साथियों नमस्कार। आजकल के युवा आध्यात्मिकता के अभाव में अपने बारे में भला बुरा सोच सोचकर हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और वही डिप्रेशन उनके जीवन को खोखला बना देता है। इसी विषय पर मैंने एक रचना लिखी है, शिकायत भी तुम हो समाधान भी तुम हो। कृपया पूरा सुने। शिकायत छोड़ दे खुद से कि जीवन बोझ न बन जाए। अहमियत जान ले अपनी कि जीवन व्यर्थ न हो जाए। मार कर खुद को किसी को सबक सिखाने से तो अच्छा है रहकर जिंदा दिली से जिंदा जंग जमाने से जीती जाए। यदि आपको शिकायत है कि आपको कोई पसंद नहीं करता तो आप पहले अपने आप को नापसंद करना बंद करो, क्योंकि अपने गुण अवगुणों को स्वयं पहचानने वाले कभी ऐसी शिकायत नहीं करते। जैसे फूल अपनी खुशबू की सराहना के लिए किसी के मोहताज नहीं होते। यदि आपको शिकायत है कि आपको कोई सबसे सुंदर नहीं मानता तो पहले आप अपने अंदर की हीन भावना को दूर करो, क्योंकि अपने व्यक्तित्व कृतित्व को स्वयं जानने वाले कभी ऐसी शिकायत नहीं करते। जैसे चंद्रमा अपनी सुंदरता की तारीफ के लिए तारों का मोहताज नहीं होता। यदि आपको शिकायत है कि कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता तो पहले आप कम बोलना सीखो और सोचो क्या बोल क्या रहे हो, क्योंकि अपने आचरण और वाणी में सात्विकता रखने वाले कभी ऐसी शिकायत नहीं करते। जैसे महान संत और महापुरुष अपने प्रवचनों हेतु श्रोताओं के मोहताज नहीं होते। यदि आपको शिकायत है कि आपकी हैसियत से कोई क्यों नहीं डरता तो बजाय चिल्लाने के पहले आप अपना चाल चलन बदलो, क्योंकि बात सात के लिए ऊंची आवाज़ या क्रोध की दरकार नहीं होती। जैसे शेर जंगल का राजा कहलाने के लिए किसी चुनाव का मोहताज नहीं होता। यदि आपको शिकायत है कि कोई भी आपकी वैल्यू क्यों नहीं समझता तो पहले आप अपने अंदर की कुटिलता धूर्तता को दूर कर शांत बनो, क्योंकि वैल्यूएबल बनने के लिए किसी प्रचार प्रसार की दरकार नहीं होती। जैसे चिल्लर में सिक्के खनकते बहुत है मगर महंगे नोट आवाज़ नहीं करते। यदि आपको शिकायत है कि आपको हर कार्य में सफलता क्यों नहीं मिलती तो पहले आप फल की इच्छा त्याग कर निस्वार्थ कर्म करना सीखो, क्योंकि सफलता के 7 सूत्र अपनाने वाले ऐसी शिकायत नहीं करते। जैसे सूरज की रोशनी पर भरोसा रखने वाले अंधेरों से नहीं डरते। सूरज की रोशनी पर भरोसा रखने वाले कभी अंधेरे से नहीं डरते। यदि आपको शिकायत है कि आपके जीवन में शांति क्यों नहीं है तो पहले आप दूसरों के सुख से दुखी होने की आदत को त्याग दें, क्योंकि सदैव दूसरों का आकलन करने वाले स्वयं अपने को जान ही नहीं पाते। वे दूसरों को जलाने की प्रतीक्षा में हाथ में अंगारे लिए स्वयं जलते रहते हैं। और यदि आपको शिकायत है कि आप अक्सर बीमार क्यों हो जाते हैं तो पहले आप अपने आचार विचार आहार व्यवहार पर नियंत्रण करो, क्योंकि ईश्वर ने किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर के भरोसे पैदा नहीं किया। सादा जीवन उच्च विचार रखने वाले किसी उपचार के मोहताज नहीं होते। अंत में यदि आपको शिकायत है कि आपकी शिकायत यहाँ क्यों नहीं आई, अर्थात इस रचना में क्यों नहीं आई, तो आप निश्चिंत होकर सुखपूर्वक अपना जीवन जिए, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि आप एक आदर्श व्यक्ति है। जो इतनी शिकायतों का समाधान कर लें वो फिर मोहताज नहीं सरताज होते हैं। निष्कर्षतः यही कहना चाहूँगा कि कर देगी खोखला तुझको आदत ए शिकवा और शिकायत, कर देगी खोखला तुझको
आदत ए शिकवा व शिकायत, अपनी कमजोरियों को कर तब्दील ताकत में अपनी। जिंदा वही है जिसको अपनी ज़िंदगी से है मोहब्बत, समाधान स्वयं तू ही है, गर मिटाना चाहे शिकायतें अपनी, गर मिटाना चाहे शिकायतें अपनी। धन्यवाद।